Welcome dear students. Today in this video we are going to discuss about the revaluation of assets and reassessment of liabilities. You know that when any new or incoming partner joins the partnership firm, there is a need of revaluate of assets and reassessment of liabilities. Because the value of assets may be different from their book values, because with the passage of time the value of assets may increase or decrease, you know it. And also in case of liabilities, it is possible that the amount payable is different from that of in the books. It is also possible that some assets or liabilities are not recorded in the books of accounts. तो जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट हो जाता है, एट द सेम टाइम the older partners has to revaluate of assets and reassessment of liabilities. तो जब कोई बंदा नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन करता है, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन जाता है, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको अपने एसेट्स को रिवैल्यूएट करना पड़ता है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम उन एसेट्स का वैल्यू या तो डिक्रीज होता है या तो इंक्रीज हो जाता है. सेम इन लाइबिलिटीज़, उन लाइबिलिटीज़ को भी असेसमेंट करना पड़ेगा, असेसमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर लाइबिलिटी कभी डिक्रीज होती है कभी इंक्रीज होती है. तो वंस ए न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर ज्वाइन इज द पार्टनरशिप फर्म एज अ पार्टनर, the old partners has a need to revaluate of assets and reassessment of liabilities. So what will be the accounting treatment? What will be the accounting entries for the revaluation of assets and reassessment of liabilities? It is the most important topic. और ये अच्छे से सीखना, जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में फिट करना, क्योंकि आगे जाके आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री व्हेन देयर इज अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रिअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. और इन्हीं जर्नल एंट्रीज के बेस पे यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. तो फर्स्ट यू मस्ट कीप दीज एंट्रीज इन योर माइंड. फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा व्हेन देयर इज अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाई वी आर गोइंग टू रिवैल्यू ऑफ एसेट्स, बिकॉज समटाइम्स द एसेट्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, क्योंकि इनका बुक वैल्यू चेंज होता रहता है. कभी एसेट्स डिक्रीज हो जाते हैं, कभी एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है. और लायबिलिटी का भी यही हाल है, कभी लायबिलिटी बढ़ जाती है, कभी लायबिलिटी कम हो जाती है. दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू रिवैल्यूएट एंड रीअसेसमेंट ऑफ assets and liabilities. Got it? First treatment in the accounting is for increase in the value of assets. जब आपकी बुक्स में एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, यानी इस एंट्री को हम कैसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे. हैव अ लुक. को व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन एसेट्स, आपने 11th में पढ़ा है कि जब कोई एसेट हमारे पास आता है उसको हम डेबिट करते हैं. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि ये सारा आपने 11th में क्लियर किया है, मैंने ये क्लियर किया है, आपने ये समझा है. तो फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब कभी कभार हमारी बिजनेस के एसेट्स में इंक्रीमेंट होती है तो एट द सेम टाइम वी हैव टू डेबिटेड द एसेट्स. तो एसेट अकाउंट डेबिट तो दिखाएंगे किस में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होगा. तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, यानी जब कोई आपका एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा तो ये आपका इनकम बन जाएगी. तो इनकम ये कहाँ पे दिखाओगे, आप दिखाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स. गॉट इट. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है. अभी आपको सिर्फ जर्नल एंट्री याद रखनी है कि व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, the entry will be asset account debit to revaluation account. The second case is for decrease in the value of assets. तो assets का वैल्यू डिक्रीज भी हो सकता है. आपको 11th का पार्ट याद रखना है कि जब मैंने रियल अकाउंट का कंसेप्ट पढ़ा है, मैंने बोला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज इन, यानी जब आपका एसेट कम हो जाएगा उसको आप क्रेडिट कीजिए. तो आपका एसेट डिक्रीज हो जाएगा, आपने एसेट को क्रेडिट किया है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है. रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट.
जो आपका वैल्यू एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा तो वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा, जैसे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आप कहाँ पे दिखाते हो, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते थे डेबिट साइड में, लेकिन उसके बदले यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं क्योंकि इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। गॉट इट। द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड केस इज फॉर इनक्रीज इज द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज का क्रेडिट होती है बैलेंस, क्योंकि हमने पिछले बार 11th में ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको बैलेंसेस पढ़ाए हैं कि किस एसेट का क्या होता है, लाइबिलिटी का कौन सी बैलेंस होती है। तो फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी पार्टनरशिप फर्म में इंक्रीज लाइबिलिटी हो गई है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, उस टाइम पे एंट्री क्या होगी, आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी एज अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी आप इंक्रीज हो गई, इसको क्रेडिट करना ही है क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होती है। और ये आप कहाँ पे दिखाती हो, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाओगे। गॉट इट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। डिक्रीज इन द, अगर आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो आपको लाइबिलिटी डेबिट करना है, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। गॉट इट। तो दीज आर द केसेस, देयर आर अनदर केसेस, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फॉर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दीज आर द जर्नल एंट्रीज या दीज आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज।